श्रीनन्दनन्दनं महं मनसां नमामि। श्रीनन्दनन्दनं महं मनसां नमामि। तो हम लोग अब आज विश्वजीत खंड में 14वां अध्याय। नारद उवाच ऋषभद्रा ऋषभाद्रिं ततो दृष्ट्वा श्रीरङ्गाख्यं हरेः सुतः कामः कार्षिणः पुरीं काञ्चीनदीं प्राचीं सरिद्वाराम् कावेरीं च ददोतीर्य सह्याद्रिविषयं ययौ यादवै सहितं साक्षात् प्रद्युम्नो भगवान् हरि शिबिरेषु समायान्तं मुक्तकेशं दिगम्बरम् अवधूतं प्रधानवन्तं पुष्टांगं रजसावृतम्। तो नारद जी बोले कि राजन, उसके बाद श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ऋषभ पर्वत का दर्शन करके श्री रंग क्षेत्र में गए, साउथ इंडिया में घूम रहे हैं। फिर कांचीपुरी गए और सभी श्रेष्ठ प्राची का दर्शन किया। सरिताओं में श्रेष्ठ प्राची, प्राची नदी है, हाँ? साउथ में अभी भी है प्राची नदी, साउथ में है या नहीं है? कावेरी नदी में गए। कावेरी नदी के पार जाकर के साह्यगिरी के पर्वतवर्ती देशों में गए। प्रद्युम्न जी हरि के साथ यादवों की विशाल सेना भी थी। उन्होंने देखा कि उनके सैन्य शिविर की एक और खुले केस वाला दिगंबर अवधूत भागता चला आ रहा है। शिविर के अपने शिविर के तरफ कोई दिगंबर अवधूत, नंग धरंग, लेकिन शरीर हिष्ट पुष्ट है और उस शरीर के ऊपर धूल पड़ी हुई है। ऐसे अवधूत कोई भागे आ रहा था उनके शिविर के पास में। बालक उनके पीछे दौड़ रहे थे और इधर उधर तालियां पीट रहे, कोलाहल करते हुए, हंसते हुए। उस अवधूत को देखकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न उद्धव जी से बोले, बोले कि यह हिष्ट पुरुष वाला शरीर वाला पुरुष कौन है, और ये बालक पागल और पिशाच की भांति भागा आ रहा है। यह लोगों से तिरस्कृत होने पर भी हंसता है, आनंदित रहता है। ये कौन है अवधूत? उद्धव जी ने कहा, ये परमहंस अवधूत श्रीहरि के कलावतार साक्षात महामुनि दत्तात्रेय हैं। अच्छा, दत्तात्रेय हैं। हाँ, ये दत्तात्रेय हैं। और ये यस्य प्रसादात् परमाम सिद्धिम प्रापुः परे नृपाः, यह हमेशा प्रसन्न रहते हैं, आनंदमय देखे जाते हैं। इन्हीं के प्रसाद से पूर्ववर्ती उत्कृष्ट नरेश सहस्त्रार्जुन आदि और यदु एवं प्रहलाद आदि ने परम सिद्धि प्राप्त किया है। यह सुनकर प्रद्युम्न जी ने मुनि की पूजा की, वंदना करके दिव्य आसन पर बिठाकर अब प्रद्युम्न जी में और दत्तात्रेय जी में बातचीत होती है, कन्वर्सेशन। प्रद्युम्न जी ने कहा कि भगवान, मेरे हृदय में एक संदेह है। अब दत्तात्रेय जी जैसे महात्मा, अवधूत, परमहंस मिले हैं तो कुछ जिज्ञासा तो होती ही है। बोला कि जगत का स्वरूप क्या है, ब्रह्म के मार्ग कौन है और तत्व क्या है, यह सब ठीक ठीक मुझे बताइए। क्या तत्व है, ब्रह्म का मार्ग क्या है और जगत का स्वरूप कैसा है? दत्तात्रेय जी ने कहा, दृश्यते न वसु यावता वदुल्कात प्रयोजनम प्राप्ते वसे महानंदे अथुल्काया किम प्रयोजनम।
दत्तात्रेय जी ने कहा, देखो, जब तक अंधकार के कारण वस्तु दिखाई नहीं देती तभी तक उल्का या मशाल की आवश्यकता होती है। जब महानंद वश में हो जाए तब उल्का का क्या प्रयोजन। साधु, जगत तभी तक टिका रहता है जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होता। पर ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान या प्राप्त होने पर, ज्ञात या परमात्मा का प्राप्त हो जाना या परमात्मा का ज्ञान हो जाना, ज्ञात हो जाना, जगत का क्या प्रयोजन है। जैसे मुंह का प्रतिबिंब आईने में दिखाई देता है ना, दर्पण में, लेकिन वास्तव में शरीर तो अलग है। उसी प्रकार प्रधान अर्थात प्रकृति में प्रतिबिंबित चैतन्य जीव है, परंतु ज्ञान के आलोक में वह परात्पर परमात्मा सिद्ध होता है। जैसे सूर्य होने पर सारी वस्तुएं नेत्र से दिखाई देती है, उसी प्रकार ज्ञान होने से ब्रह्म तत्व का दिखाई देने लग जाता है, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। फिर जब कहीं नहीं दृष्टिगोचर होता, जब एक बार ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया तो फिर दृष्टिगोचर और कहीं नहीं होता है। हैं? ए, क्या खा रही है? पुस्तक मत खाओ। ए, पुस्तक चबा रही है, मत खाओ पुस्तक, इसे हो रही ना। ए, लगी हुई है पुस्तक को चाटने में। नारद जी कहते हैं, नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, इसे कुछ हो नहीं। चाट रही है, चाट चाट की विद्या लगी है, चाट चाट की विद्या लगी। इति श्रुत्वा नारद जी बोले, राजन, इस प्रकार उपदेश सुनकर प्रद्युम्न जी ने नमस्कार किया। सेना के साथ द्रविड़ देश में वैकुंठाचल, द्रविड़ देश के वैकुंठाचल, द्रविड़ देश में भी वैकुंठाचल है, जिसको क्या कहते हैं, वेंकटाचल। ये वेंकटाचल अभी भी है ना। तो द्रविड़ देश के स्वामी धर्म तत्व के जानने वाले राजर्षि सत्यवाक ने बड़ी भक्ति से प्रद्युम्न जी का आदर सत्कार किया। वहां से श्रीशैलम गए, श्रीशैल का दर्शन किया, अद्भुत शिवालय तथा अस्कंध स्वामी का दर्शन प्राप्त करके वे पंपा सरोवर पे आए। पंपा, पंपा, ये पंपा नदी अभी भी है ना। उसके बाद द्वारकानाथ, प्रद्युम्न, गोदावरी, भीमरथी आदि भगवत तीर्थों का भी दर्शन करते हुए महेंद्राचल पर्वत पर पहुंचे। उस पर्वत पर क्षत्रियों का अंत करने वाले कौन थे? महेंद्राचल पर विराजमान थे परशुराम जी। नमस्कार किया, उनकी परिक्रमा करके कृष्ण नंदन वहां खड़े रहे, हो गए हैं। परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यादवों की चतुरंगी सेना का योग शक्ति से सत्कार किया। दाल भात चटनी दही में भिगोई हुई भाजी की पकौड़ियाँ, सिरखंडी भी था, सिरखन, अच्छा, शिखरन, शिखरन, अवलेह मतलब अचार, पालक का साग, इक्षु मिश्री का राव, चीनी का बना हुआ भोज्य पदार्थ, विशेष शक्कर से मिले हुए बना हुआ त्रिकोणाकार मिष्ठान, गुजिया, समोसा आदि। बड़ा मधु शीर्षक, मधुपर्क, देवर, घेवर आदि बना था। फेनिका, फेनी, उपरिष्ट, पूरी, छिद्र युक्त शतपत्र अर्थात एक प्रकार की मिठाई बोलते हैं, और चक्राभिचिन्हिका अर्थात चक्राकार चिन्ह वाली मिठाई, सुधा कुंडलिका, जलेबी, जलेबी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, संस्कृत में सुधा कुंडलिका, चक्राव चिन्हिकाश्चित्तम सुधा कुंडलिका स्मृता। क्या क्या दिया खाने में, सुनो। इन्होंने क्या किया, अपने भृगुवंशीय परशुराम जी ने अपनी योग बल से स्वागत किया, सबको भोजन कराया। तो क्या क्या भोजन कराया? बोला, भक्त सूप, सूप मतलब दाल, प्रलेहश्च चटनी, रुदिका है, दधी शाकजा, शिखरिन्नवलेहश्च बलका चक्षुरेखनी, त्रिकोण शर्करायुक्तो बटको मधु शीर्षकः, फेणिका चोपरिष्टश्च सत्पत्र सच्छिद्रकः। तो ये चक्र, चक्रव चिन्ह, काश्चित्तिम, सुधा कुंडलिका स्मृता, घृतपूरो वायुपूरस्थ,
चंद्रकला स्मृता, क्या गिरा दिया? ए, ये गिरा दिया, बेल गिरा दी, उठा दो। तो ये सुधा कुंडलिका अर्थात जलेबी खिलाया, और घी में तली हुई पूड़ी भी खिलाया, घृत पूरो इसको बोलते हैं, घी में। और वायुपुरस्थ था, वायुपुर, वायुपुर किसको कहते हैं? वायुपुर कहते हैं मालपुआ को। तो वायुपुर भी खिलाया, मालपुआ भी पकड़ाया, और चंद्रकला स्मृता। उसके बाद दही स्थूली भी खिलाया, दही स्थूली। दही स्थूली कहते हैं दही में भिगाकर फुलाई हुई बड़ी, या क्या बोलते हैं आप लोग, दही बड़ा है ना, आप लोग दही बड़ा बोलते हो ना, उसको बोलते हैं दही, दधी स्थूली। और उसके बाद कर्पूर वासित खांड की बनी मिठाई, गोधूम परिखा, जानते हो खाजा, खाजा को बोलते हैं गोधूम परिखा, जो जगन्नाथपुरी में खाजा मिलता है ना, उसको बोलते हैं गोधूम परिखा, वो भी खिलाया। इसके साथ साथ सुंदर सुंदर फल, उत्तम दही, मोदक, मोदक में लड्डू, शाक सौधान, नाना प्रकार के शाक, मंड, मंड बोलते हैं दूध की मलाई को, मंड। और पानी की मलाई को क्या बोलते हैं, पानी से जो निकाल देते हैं चावल से, उसको माड़ बोलते हैं, लेकिन मंड बोलते हैं दूध की मलाई को, छाग, झाग। खीर, दही, गाय का घी, ताजा मक्खन, मंडूरी, मंडूरी कहते हैं साग का रस, कुम्हरा, पापड़, शक्तिका, शक्तिका मतलब जानते हो क्या होते हैं, एनर्जी ड्रिंक है शक्तिका, द्राक्षासव, लस्सी, सुबीराम्ल, खट्टी कांजी, कांजी भी खिलाया गया, सुधारस, शहद, मिठाई, शरबत, उत्तम उत्तम फल, मिश्री, नाना प्रकार के फल थे, मोहन भोग, मोहन भोग किसको कहते हैं मालूम है? मोहन भोग बोलते हैं यथा मोहन भोगैश्च लवणम च तथैव च। मोहन भोग बोलते हैं हलवा, हलवा को मोहन भोग बोलते हैं। नमकीन पदार्थ, कशैला, मीठा, तीता, करवा, खट्टा, अनेक प्रकार के भोजन, सब इन सबको 56 भोग कहा गया है, जानते हो? ये 56 भोग हैं। भृगुशो, अब परशुराम जी ने अपने योग बल से 56 भोगों के पदार्थ पर्वत जैसे ढेर लगा दिए, और सारी सेना भोजन कर चुकी, तब भी वहां खाद्य पदार्थों से पर्वत हाथ भर भी छोटे नहीं हुए। परशुराम जी का यह वैभव देखकर सब लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। राजन, यादवों के साथ श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने उस समय परशुराम को नमस्कार करके सबके सामने, देखो परशुराम जी का योग बल देखो, अपने योग बल से सब कुछ इकट्ठा कर दिया, 56 भोग करा दिया, एक को नहीं पूरे सेना को, कितने अक्षौणी सेना थे, सबको भोजन कराया। और भोजन करने के बाद एक मुट्ठी भी कम नहीं हुआ ऐसा। प्रद्युम्न जी बोले, भगवान, आपने हम लोगों को अत्यंत उत्तम भोजन प्रदान किया। हे प्रभु, सारी समृद्धियां सिद्धियां आपकी चरणों में लौटती है। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि समस्त हरि भक्तों में श्री हरि का प्रिय भक्त कौन है, मुझे बताइए, क्योंकि आप सबसे श्रेष्ठ हैं। परशुराम जी से एक प्रश्न किया है कि हरि भक्तों में प्रिय भक्त, श्रेष्ठ भक्त कौन है? परशुराम जी ने कहा है, त्वं प्रभो किम न जानासि, लोकभृत पृच्छसे अथ माम, लोक संग्रह में एवारात कुर्वन् विचरसी क्षितौ। बोले कि आप क्या नहीं जानते हो, फिर भी साधारण लोगों की तरह मुझसे पूछते हो? लोगों को शिक्षा देने के लिए ही आप इस तरीके से सत्संग करते हुए घूम रहे हो, जो अकिंचन है। देखो परशुराम जी ने क्या कहा, कौन भगवान के प्रिय है? अकिंचनो हरिपदाब्ज पराग लुब्ध, श्रीमत् कथा श्रवण कीर्तन तत्परो यह, तद्रूप सिंधु लहरी विनिमग्न चित्त, श्री कृष्ण चंद्र दयित कथित स भक्त। तो भक्त कौन है, ये परशुराम जी ने एग्जाम्पल बताया है, कौन भक्त है? भगवान के भक्त में श्रीहरि का प्रिय भक्त कौन है? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला जो अकिंचन है, अर्थात जिसके पास कोई संग्रह परिग्रह नहीं है, जो केवल भगवान के चरण रविंदों के पराग के ही लुब्ध हैं,
भगवान की सुंदर कथा के श्रवण कीर्तन में ही तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान के रूप सिंधु की लहरों में डूबा रहता है, वही श्री कृष्ण चंद्र का प्रिय भक्त कहा गया है। देख लो, भगवान के प्रिय भक्त होने के ये लक्षण बताए हैं। सारे लक्षण तो प्राप्त कर लोगे, ठीक है, लेकिन एक लक्षण है अकिंचन, कोई संग्रह नहीं करना है। बताओ, अब संग्रह नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? बोले संग्रह क्यों नहीं करना है? तो संग्रह इसलिए नहीं करना है कि संग्रह करने पे व्यक्ति का जो आश्रय है उस वस्तु पे हो जाता है। जैसे पैसा का संग्रह होगा तो पैसे पे आप निर्भर हो जाओगे, भगवान पे निर्भर नहीं हो सकते। तो इसलिए जो भगवान का प्रिय भक्त है भगवान पे ही परायण रहते हैं, भगवान के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, ना कि किसी रुपए पैसे धन आदि के। तो भगवान के प्रिय भक्त तब तक नहीं हो सकते जब तक परिग्रह ना करे, अपरिग्रह करे, है कि नहीं? अच्छा, और और क्या बोला? बोले कि जिस भक्त ने अपने मन और इंद्रियों को बस में कर रखा है, जो सभी जंगम प्राणियों के प्रति स्नेह दया का भाव रखता है, जो भी जीव चलते फिरते हैं, जो शांत सहनशील अत्यंत कारुणिक सबका सुहृद सत्पुरुष है, वही भगवान श्री कृष्ण चंद्र का प्रिय भक्त कहा गया है। वह अपने चरणों की धूलि से संपूर्ण जगत को पवित्र करता है। जो निरंतर परमेश्वर श्रीहरि के चरणों की धूलि का आश्रय ले, संपूर्ण ब्रह्म पद, इंद्र पद, चक्रवर्ती सम्राट के पद, रसातल के अधिपत्य, योग सिद्धि मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता, वही भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। भगवान का श्रेष्ठ भक्त कोई किसी भी पद की इच्छा नहीं करता। जो अकिंचन है, जिनको अपने किए हुए कर्मों के फल से विरक्ति है, तथा जो श्री हरि के चरण रज में जिसकी आसक्ति है, वे महामुनि भगवदीय भक्त जन ही भगवान के उस परम पद का सेवन करते हैं। अन्य लोग उस निरपेक्ष सुख का अनुभव नहीं कर पाते। बोला भगवान पुरुषोत्तम को अपने भक्त से बढ़कर प्रिय कोई नहीं होता है, न शिव है, न ब्रह्मा है, न लक्ष्मी है ना? कहते हैं ना, शंभो न विधि न रमा न च रोहिणेय। रोहिणेय, यहाँ रोहिणीय किसको कहा गया है? बलराम जी। रोहिणीय अर्थात कहते हैं न शिव जी प्रिय है, न ब्रह्मा जी प्रिय है, न लक्ष्मी प्रिय है, न बलराम जी प्रिय है, रोहिणी नंदन। भक्त से अधिक प्रिय कोई नहीं उनके लिए। भक्तों ने उनके मन को बांध रखा है, अतः सकल लोक जनों के चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण सदा भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। अपने भक्तजनों के पीछे चलते हुए भगवान परमात्मा श्री कृष्ण उनके प्रति अपनी रुचि अपना अनुराग सूचित करते हैं और समस्त लोगों को पवित्र करते हैं। इसलिए भगवान मुकुंद अतिशय भजन करने वाले लोगों को मोक्ष तो दे देते हैं। जो लोग खूब भजन करते हैं उसको मोक्ष तो मिल जाता है, परंतु उत्तम भक्ति योग कदापि नहीं देते। मुक्तिम ददाति न कदापि सुभक्ति योगम, न कदापि सुभक्ति मुक्ति ददाति, तस्मात एव भजताम भगवान मुकुंदो। जो भगवान मुकुंद का भजन करते हैं उनको मुक्ति ददाति, किंतु न कदापि सुभक्ति योगम, भक्ति योग नहीं देते उनको। नारद जी बोले राजन, इति श्रुत्वा यादवेंद्रो नत्वा श्री भार्गवोत्तमम। यह उपदेश सुनकर यादवेंद्र प्रद्युम्न ने श्री भार्गव कुलभूषण परशुराम जी को नमस्कार किया और वहां से पूर्व दिशा में विद्यमान गंगा सागर संगम की ओर प्रस्थान किया। देखा? तो देखो भगवान के भक्तों के यहाँ लक्षण बताए हैं, तो देख लो, शट करो टाइम, कौन से साल तक भगवान के प्रिय भक्त बन सकते हैं। अभी तो प्रिय भक्त नहीं हैं फॉर श्योर, लेकिन भगवान के प्रिय भक्त बनने के लिए ये सब करना पड़ेगा जो परशुराम जी ने कहा है। शांत सहनशील कारुणिक सबको सुहृद हैं, समझे? हमेशा भगवान की कथा में लगे रहना, भगवान के रूप ध्यान में लगे रहना,
भगवान की सेवा करते रहना। अकिंचन, कुछ भी नहीं रखना, कोई धन संपत्ति नहीं रखना। हम्म। कोई संग्रह नहीं, कोई परिसंग्रह नहीं। लाइट जला, लाइट गिरा दिया, लाइट गिरा दिया इसने। इसने देखो लाइट गिरा दिया। हाँ, ये स्टडी लैंप गिराया है। ये सब कुछ खा रही है और गिरा रही है। ठीक है। तो ये परशुराम जी को मिला उपदेश। तो ये 14वां अध्याय यहीं पे समाप्त हो जाता है। 15वें अध्याय में अब जाएंगे उड़ीसा। उड़ीसा। नहीं, तो उड़ीसा जाएंगे अब। उसके बाद बंग देश, बंगाल जाएंगे। असम भी जाएंगे। और पुंड्र पर उधर अरुणाचल साइड में भी जाएंगे। सब जगह पर विजय प्राप्त करेंगे। तो कल हम लोग श्रवण करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है। बोलिए नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालाय गोपालपतये गोपीजन भर्तृ गोई गजदत्रे करुणानिधे जगद्विदे जगत मंगलाय जगत निवासाय जगत मोहनाय कोटि मनमत मनमथाय श्री विश्वानुवर सुतावराय श्री नंदराजकुल प्रदीपाय श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय तम संख्य ब्रह्मांड पतये गोलोक धामधीशनादि पतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि तैतदेश्यतां दीक्षुतावका त्वयि सवास्त्वां विचिन्वते उदासये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदाशिका वरदनीनतो नेह किं वद संलापया व्यालराक्षसा हर्षमारुता वैदुता